हम खड़े हैं, अभी आती पुलिस हमें डिटेन कर लेती, छोड़ने जाती 20 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर। आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये जो बस है, इसमें प्रोटेस्टर्स को भर भर के डिटेन किया जा रहा है। और आप देखिए क्या हुआ, देखिए देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी है उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है पुलिसकर्मी के द्वारा। लगातार यहाँ पर जो पुलिस है जबरदस्ती की जा रही है, घसीटा जा रहा है इनको। यहाँ आर्मी वाले भाई खड़े हैं, ये क्या गाड़ी सिर्फ पुलिस वालों के लिए है? ऐसे बताओ कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज की। सभी को यहाँ से पुलिस जो है वो उठा रही है। अपनी मर्जी से कर रहे हैं भाई, ये देखो खींच खींच के डाल रहे हैं। देखिए अभी हमारे पीछे एक और बस जा रही है जिसमें भर कर प्रोटेस्टर्स को एक बार फिर से डिटेन किया जा रहा है। और मेरी नजरों में ये मेरे सामने अभी 10 मिनट के अंदर ये कम से कम 15वां बस है। तो लोगों को लग रहा था कि भीड़ यहाँ से जा चुकी है, तो भीड़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जा चुकी है। भीड़ तितर बितर जरूर है, और भीड़ को तितर बितर करने में भी प्रशासन का ही हाथ है, क्योंकि प्रशासन कभी वहां भेजती है, कभी वहां भेजती है, और जब भीड़ तीसरे पॉइंट पर पहुंचता है तो उसे डिटेन कर लिया जाता है। 2 घंटे तक डिटेन किया है लोग, लाठीचार्ज हुआ है यहाँ पीछे बैक गेट में, पीछे बैक वाले गेट में। अरे हुआ है दादा, कहाँ थे? आज ही हुआ थे। तो ये स्थिति है कुछ लोगों, क्योंकि भीड़ तितर बितर है एक जगह पूरी। जो ये सारे लोग बस में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये कोई एक जगह से पिक नहीं किए गए हैं, अलग अलग जगहों से भरकर बस में इस रास्ते से ले जाया जा रहा है। तो कुछ लोगों को कहना है कि स्टूडेंट्स पर, प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज भी हुई है, और इसकी सत्यता अभी हम प्रमाणित नहीं करते हैं। हम आपको जो बता रहे हैं, जो इन प्रोटेस्टर्स के द्वारा बताया गया है, तो ऐसा सब कुछ सुनने में आ रहा है। बाकी जो भी माहौल है हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारे पीछे अभी तमाम अफसर हैं, अधिकारी हैं, और जो सेना के जवान हैं और फोर्सेस हैं, और ये किसी भाई को फिर से साथ में लेके जा रहे हैं। तो यही अभी स्थिति है, लगातार प्रोटेस्टर्स के साथ अभी यही व्यवहार हो रहा है पुलिस का। कोई जब उन कॉकरोचों को कितनी आजादी थी, परमिशन के पास कौन सी परमिशन थी? जब ये कॉकरोच 1 महीने बैठ के एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हैं, तो हम तो शूरवीरों की औलाद है, पूरी कैबिनेट हिला देंगे। मुख्य मांगे हमारी यही है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। यह किसी की बाप की जागीर नहीं है। क्या आप बताइए, चंद्रशेखर रावण के लड़के को आरक्षण की जरूरत है? टीना डाबी के लड़के के बेटे को आरक्षण की जरूरत है? नहीं है। उस गरीब, उस वंचित, उस लाचार माँ के बेटे को आरक्षण की जरूरत है। जयकारा वीर बजरंगी। डिटेन कर रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ ले जाएंगे। और हमें 1 बजे दिन को उठाया गया, हम लोग का 20 लड़कों का टीम था, और यहाँ जंतर मंतर से 1 बजे उठाया गया, और 8 बजे रात को द्वारिका सेक्टर 23 में हम लोग को छोड़ा गया। और वहाँ से हम लोग आए, पैदल चले 3 किलोमीटर, तो जाके हम लोग को मेट्रो मिला। और मेट्रो मिलने के बाद में वहाँ पे बोला कि टिकट का रेट बढ़ गया है। मैं बोला कितना था? तो हम लोग का 19-20 का टिकट था, पैसा का नहीं था, लेकिन हमारे जो सर थे उनके पास पैसा था। उन्होंने मोबाइल से अपना पैसा खुद रिकॉर्ड किया कि हाँ तुम लोग को टिकट ले जाओ। लेकिन मैं मोदी सरकार जी से बोलना चाहता हूँ, जो हम लोग मांग रहे हैं, कोई चोरी का सामान नहीं मांग रहे हैं, कोई रिश्वत नहीं मांग रहे हैं। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, अपने बच्चों के लिए हक मांग रहे हैं। हम लोग को हक चाहिए तो चाहिए। और मोदी जी बहुत झूठ बोलते हैं, इनको इस्तीफा देके चले जाना चाहिए गुजरात। मैडम, तो कुल मिला के आप सुन रहे हैं कि अब योगी मोदी और अमित शाह के इस्तीफे तक बात पहुंच रही है। वंदे मातरम के लगातार हमारे पीछे नारे लगाए जा रहे हैं, यूजीसी रोल बैक। और इधर कैमरामैन राइट साइड दिखाइए पुलिस को, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही है, लगता है कि ये कुछ अलग की तैयारी चल रही है जो पुलिस अंजाम देने वाली है। फिलहाल ये जो अभी जगह है, जंतर मंतर के संसद मार्ग से आते हैं जहां हम सीपी में पहुंचते हैं, ये वो जगह है। और दिल्ली पुलिस अब निकल चुकी है उन प्रोटेस्टर्स की तरफ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिल्ली पुलिस कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है। और क्या स्थिति है अभी हम देखते हैं। आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि अभी प्रोटेस्टर्स की तरफ पुलिस के जवान बढ़ रहे हैं, प्रशासन की टीम जो है, फोर्सेस है, वो सब प्रोटेस्टर्स की तरफ बढ़ रही है। और आप देख पा रहे हैं कि आगे का माहौल क्या है। पुलिस की टीम जैसे आ रही है, भीड़ काफी हद तक तितर बितर हो जा रही है, क्योंकि पुलिस के हाथों में जो डंडे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को एक बार इनके हाथों को दिखाइए, डंडों को दिखाइए। शायद इस डंडे का डर ऐसा है कि लोगों को अलग अलग हटना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस लगातार प्रोटेस्टर्स के साथ। ये देखो, एक युवा को पुलिस ने पकड़ रखा है, छोड़ दिया। चलो अभी छोड़ भी दिया, लेकिन हाँ हमारे साथ बहुत सीनियर अधिकारी भी दिखाई दे रहे हैं जो प्रोटेस्टर्स के साथ है। और आप देख पा रहे हैं पुलिस की जो पूरी टीम है, लगातार चाहे वो ऑफिसर्स हो, सीनियर से लेकर जूनियर्स तक, पूरी टीम यहाँ पर उतरी हुई है। और लगातार प्रोटेस्टर्स और पुलिस वालों के बीच, ये कैमरा पर्सन इधर दिखाइए,
लगातार ऐसा कुछ बकझक दिखाई पड़ रहा है जो प्रशासन और प्रोटेस्टर्स के बीच हो रहा है। क्यों ले जा रहे हैं आपको पुलिस? पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। प्लीज भाई आप चलिए। सर हम लोग इधर से हैं सर। शुभम आ जाओ अंदर, शुभम अंदर आ जाओ। ऐसी स्थिति आप देख रहे हैं कि मीडिया पर्सन्स को भी रोका जा रहा है और कहा जा रहा है मैडम आप बाहर रहिए, मैडम आप अंदर रहिए। प्रोटेस्टर्स के साथ ऐसी बर्बरता क्यों हो रही है ये समझना मुश्किल है, लेकिन स्थिति यही है कि यहाँ पर आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे काफी सारे लोगों को पकड़कर पुलिस ले जा रही है डिटेन करके वापस से, जबकि ये लोग जंतर मंतर तक पहुंच भी नहीं पाए थे और इसी चौराहे पर खड़े होकर अपने प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें कोई अभद्रता नहीं हो रही थी, जिसमें किसी को गालियां नहीं दी जा रही थी, सिर्फ यूजीसी रोल बैक और वंदे मातरम के नारे लग रहे थे। इस बीच तमाम हमारे साथ जो जवान हैं इनमें से ही कुछ लोग उनको पुलिस की टीम के साथ पकड़ कर ले गए हैं और अभी यही स्थिति है, आप देख पा रहे हैं। ये हालत है अभी प्रोटेस्ट का, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का, जिसको हमारी पूरी टीम वन इंडिया की कवर कर रही है। मीडिया कर्मी को भी, मैं अभी मीडिया से हूँ और मुझे भी यहाँ पे डिटेन कर लिया गया। ये देश अब हमारे लिए रहा नहीं है। मोदी सरकार ने कह दिया भैया देश से निकल जाओ, संवरने वाली सरकार नहीं है। आप देख सकते हो मैं किस प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह लट मारे जा रहे हैं। आप देखिए क्या हो रहा है, देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर किस तरीके से देखिए जो प्रदर्शनकारी है उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है पुलिसकर्मी के द्वारा। लगातार यहाँ पर जो पुलिस है जबरदस्ती की जा रही है, घसीटा जा रहा है इनको। अब देखिए ये लाइव तस्वीरें अभी संसद मार्ग से हम सभी को यहाँ से जो डिटेन किया गया है। अब ये देखिए किस तरीके से जो डिटेन किया गया, ये बेहोश होकर यहाँ पे गिर गए हैं। इनका नाम क्या है? क्यों मारा गया तो बताओगे? लात मारिए, लात मारिए। क्या किया आपने? घुटने मारे पुलिस ने? अब बताइए, देखिए किस तरीके से पुलिस कर्मी व्यवहार करे प्रोटेस्टर से, घुटनों से और लातों से मारी जा रही है। आपके ले रहे हैं, आपसे तो मेरे को लड़ाई नहीं है। आपसे कोई लड़ाई है बताओ। भैया एम्बुलेंस बुलाओ, एक बार एम्बुलेंस बुलाओ। हमारे पास सर कोई गाड़ी नहीं है, गाड़ी की डिमांड करी, एम्बुलेंस की डिमांड करी, अभी तक कोई प्रशासन यहाँ सुन रहा है। तो बुला दो सर, भाई को इन्होंने एम्बुलेंस बुलाई है, इन्होंने मना कर दिया। जिम्मेदारी लेगी भाई की मौत की? फिर अगर भाई को कुछ हो गया दिल्ली पुलिस जिम्मेदारी लेगी क्या? फिर अभी यहाँ आर्मी वाले भाई खड़े हैं, ये जिम्मेदारी लेंगे। ये क्या गाड़ी सिर्फ पुलिस वालों के लिए है? ऐसे बताओ कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज की? देखिए ये जो लोग यहाँ पर मौजूद है, इनका आरोप है कि इनके साथ पुलिस ने बर्बरता की है और इन्हें गर्दन पर लात मारी गई है, छाती पर भी बताया जा रहा है कि लात मारी गई है। मुझसे बोला कि तू वही पंकज धौरैया है ना जो भड़का रहा है लोगों को, तू वही है ना जो तिरंगा लहरा रहा था, तू वही है ना जो बैरिकेड तोड़ रहा था। तो आपको क्यों बस से उतारते क्यों मारने लगे? मुझे उसमें से धक्का दिया है, धक्का दिया खींच के। उसके बाद मैंने पकड़ा है। देखो मेरा, देखो चोट, देखो मेरे चोट, देखो मेरे, मैंने रोका दोनों भाई यहाँ पे लगी मुझे। ये देखो, ये मेरे पैर में डंडा मारा, धक्का देकर मारा मुझे, फिर घुटने से मेरी गर्दन पे हमला किया है। मुझसे नाम कह के तू पंकज धौरैया है ना। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया, सच बता रहा हूँ, तो इसके लिए जान दे दूंगा मैं। आप देख सकते हैं एक आंदोलनकारी क्रांतिकारी नेता पंकज धौरैया को पुलिस ने बर्बरता के साथ मारा है और इनके गले की हड्डी बता रहे हैं, गले की हड्डी टूट गई है और एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस अभी तक कोई नहीं आ पा रही है। मुझसे बोला कि तुझे मार के ही दम लेंगे, तू साले तू यहाँ आया क्यों? तू दिल्ली से, दिल्ली छोड़, मुझे 4 दिन से ढूंढ रहे हैं लोग। आपको क्यों मारना चाह रही है? ये बोल रहे हैं कि तू सवर्णों को भड़का रहा है।
मैं सवर्णों को भड़का नहीं रहा हूँ, मैं समानता की बात कर रहा हूँ। मैं अपना अधिकार मांग रहा हूँ, मैं केवल अनुमति मांग रहा हूँ कि हमें अनशन की अनुमति दी जाए। मैंने भूख हड़ताल की घोषणा की थी, हमें उसी दिन उठा लिया। अगर हमारा देश के प्रति लड़ना है एक आ रहे तो हमें बता दीजिए, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। भूखे प्यासे कुछ नहीं खा रहे, गला भूखे प्यासे हम। मैं 2 दिन भूखा रहा, मेरी भूख हड़ताल भी नहीं होने दी। मैं उनसे अनुमति मांग रहा हूँ कि मोदी जी मुझे अनुमति दे दीजिए मेरे घर में। लेकिन कॉकरोचों को तो अनुमति मिली थी, आपको क्यों नहीं मिल रही? मैं यही जानना चाहता हूँ, हमारे साथ दुर्व्यवहार क्या हो रहा है। अगर अभी देखेंगे तो यहाँ पर अभी हनुमान चालीसा किया जा रहा था, लेकिन इसी बीच यहाँ पर पुलिस जो है आ गई है और सभी को जो है वो डिटेन करने की कोशिश की है। सभी को देखिए यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है लगातार जो भी यहाँ पर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। मैं भी हूँ संसद मार्ग पर और यहाँ से अभी पुलिस ने सभी को डिटेन कर लिया। जितने लोग भी यहाँ पर बैठ कर हनुमान चालीसा कर रहे थे, इन सभी को यहाँ से भी पुलिस जो है वो उठा रही है। देखिए लाइव तस्वीरें, मैं अभी मौजूद हूँ संसद मार्ग पर और यहाँ पे पुलिस जो है जो भी यूजीसी रोड पर किनारे लगा रहे थे, जो भी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, इन सभी को पुलिस ने जो है डिटेन कर लिया है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर खींचा जा रहा है सबको। ये लाइव तस्वीरें संसद मार्ग से, जहाँ पर यूजीसी रोड पर किनारे लग रहे थे और यहाँ से पुलिस जो है सबको डिटेन करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। सबको खींच तान कर किसी तरीके से घसीटते हुए यहाँ से जो है वो डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। सभी को यहाँ पे घसीटते हुए ले जा रही है पुलिस। यहाँ देखिए पुलिस जो है डिटेन कर रही है, लेकिन लोग जय श्री राम लगातार नारे लगा रहे हैं। कर रही थी, उनके साथ भी जो है जबरदस्ती की जा रही है। इनको घसीट कर यहाँ से ले जाने की कोशिश की जा रही थी।
यहाँ पर आए थे प्रोटेस्ट करने, जिसे अब पुलिस जो है यहाँ से उठाकर ले जाती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं, ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये देख सकते हैं। हटिए भाई साहब पीछे, तंग मत करिए। सर कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है अभी तक? इसको हटाओ यहाँ से। क्या बोलना चाहोगे भाई? ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं भाई, ये देखो खींच खींच के डाल रहे हैं। भाई आप लाठीचार्ज किया गया है, ये देख सकते हैं, दिखा रहे हैं भाई। समाज के नेताओं और लोगों, हाथ सपोर्ट की जरूरत है, आज तुम लोगों की जरूरत है। हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो, मगर आज सपोर्ट कर दो। आज अगर नहीं समाज उतरा रोड पे तो आने वाली पीढ़ी गुलाम पैदा होगी। ये मत सोचना घर में कोई मर्द पैदा होगा। ये हम तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। हमें नहीं रिजर्वेशन की जरूरत है, मगर गरीब ब्राह्मण, गरीब दलित ओबीसी सबको जरूरत है। काला कानून बंद करो। यूजीसी के लोग हैं, उनको कैप्चर कर दिया गया है। आयोग आप देखोगे तो ये देखो, उनको डिटेन करके ले जाया जा रहा है, इनको डिटेन करके ले जाया जा रहा है। और इस प्रकार से अभी मैं जब घूमने आया था, यहाँ पे देखने आया था, तो अभी तुरंत ही पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। अच्छा। जबकि मैं कुछ ना तो आंदोलन कर रहा था, ना ही तो मैं कोई ऐसा कुछ कर रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अभी फिर आ रहे, फिर पकड़ लेंगे वो। ठीक है, आप अपने आप को सेफ रखिए। तो अब ये हालत है, पुलिस लगातार प्रोटेस्टर्स, आप देख पा रहे हैं हमारे विजुअल्स में भी, पुलिस की टीम लगातार आ रही है, प्रोटेस्टर्स को भगा रही है, और प्रोटेस्टर्स बात करने से भी मीडिया से घबरा रहे हैं क्योंकि पुलिस उनको बार बार पकड़ के डिटेन कर रही है, फेंक रही है। हम कोशिश करते हैं कि आपसे आगे भी बातचीत जारी रखेंगे, आपको सुनवाएंगे कि प्रोटेस्टर्स क्या कह रहे हैं और क्यों उनके साथ ऐसी पुलिस द्वारा ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये जो बस है, इसमें प्रोटेस्टर्स को भर भर के डिटेन किया जा रहा है और लगातार जंतर मंतर पर अभी यही स्थिति है। कैमरामैन को मैं कहूंगी कि जूम करके दिखाइए, अंदर से जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और ये सारे प्रोटेस्टर्स हैं जिनको डिटेन करके वापस से कहीं छोड़ा जाएगा और कई हद तक तो बर्बरता भी की जा रही है, उसकी भी वीडियोस हमारे साथ मौजूद है। तो आप देख सकते हैं ये ऐसी एक पहली बस नहीं है, अभी मात्र 5 मिनट के अंदर हमने ऐसी 2-3 बसें देख ली हैं और आप भी हमारे पीछे साफ साफ देख पा रहे हैं कि जंतर मंतर पर इस वक्त प्रोटेस्टर्स की क्या स्थिति है। और इन प्रोटेस्टर्स का बार बार यही कहना है कि यही भी कुछ दिनों पहले इसी जंतर मंतर पर जब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा था, उस दरमियान ऐसी गतिविधियां पुलिस क्यों नहीं कर रही थी, जबकि उस प्रोटेस्ट में साफ साफ हमने वीडियोस देखे, हमने खुद कवर किया था ग्राउंड से कि प्रशासन को, फोर्सेस को, प्रधानमंत्री को गालियां दी जा रही थी। उस प्रोटेस्ट में बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा था और इस प्रोटेस्ट में मात्र आज तीसरा दिन है और इनको ऐसे डिटेन किया जा रहा है जैसे इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया हो। आप हमारे आगे पीछे देख सकते हैं लगातार बस जा रही है, ये भी दिल्ली पुलिस की बस है, ये भी दिल्ली पुलिस की बस है और इसमें फोर्स भरी हुई है। आप प्रोटेस्टर्स नहीं देख पा रहे होंगे लेकिन यहाँ पर आपको फोर्स बकायदा दिखाई दे रही होगी। कितनी इस बस में आप अगर संख्या से देखें, आगे एक बस है कि पीछे बस है कि ये तीसरी बस है और ऐसी बसें इधर 10 बसें इधर लगी हुई हैं, हमारे दाहिने भी लगी हैं, हमारे बाएं भी लगी हैं। यानी कि पुलिस और प्रशासन और जो फोर्सेस हैं इनकी तैनाती लगातार हो रही है। प्रोटेस्टर्स को लेकिन यहाँ पर रुकने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा माहौल है जो देखकर बिल्कुल शांतिपूर्ण तो नहीं दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल सन्नाटे के पीछे की जो खामोशी है वो बहुत कुछ बयान कर रही है और ये सन्नाटा नहीं है, ये वो अन्याय है कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्टर्स के साथ इस वक्त जंतर मंतर पर हो रहा है। आवाज दबाने के लिए उनके साथ बर्बरता की जा रही है और सबको बसों में ऐसे भर कर ले जाया जा रहा है जैसे पता नहीं वो यहाँ क्या कर रहे हो, जबकि प्रोटेस्ट अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा है। अभी तक ऐसी कुछ भी असामान्यताएं नहीं दिखी है प्रोटेस्टर्स की ओर से कि पुलिस एक्शन ले सकती है। बोलने दे रहे हो, हम खड़े हैं, अभी आती पुलिस हमें डिटेन कर लेती, छोड़ने जाती 20 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, कहीं हाईवे पे छोड़ रहे हो, कहीं जंगल में छोड़ रहे हो, वहां से आने में फिर हमें इश्यू हो रहा है। यार कुछ तो करो हमारे लिए। हम रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं है भाई, हम नहीं है, हम रिजर्वेशन रिफॉर्म करना चाहते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं भाई,
एक हमारा है मानक, उसको आप करो। आप अपना मानक सोचो ना, जो है रियल में डिजर्व करते हैं उन्हें मिले ना रिजर्वेशन। एक अखिलेश यादव का लड़का भी रिजर्वेशन डिजर्व करता है, आपको लगता है वो डिजर्व करता है? उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है? उसके साथ कुछ हो सकता है? उसको क्यों मिल रहा है रिजर्वेशन? मतलब केवल सवर्ण में पैदा हो जाना पाप है क्या? वही दिक्कत हो गई। अभी प्रशासन क्या बर्बाद कर रही है? प्रशासन ना लिटरली देखो, वो अपने काम कर रहे हैं, हमें दिक्कत नहीं भाई आपको, बट हमें प्रशासन से ज्यादा हमें सरकार से है। प्रशासन को आपने आदेश दिया हमें डिटेन करने के लिए, क्यों? हम यहाँ पे बस खड़े हैं, हम अपनी बात बोलने हैं, उसके लिए आप डिटेन करोगे? आप हमें हमारे पास रूल था, हमारे पास मतलब नोटिस थी कि हम यहाँ पे प्रदर्शन करें, जंतर मंतर पे था, आपने वहां नहीं करने दिया। अब हम कहीं भी खड़े हो रहे हैं, आप हमें डिटेन कर ले रहे हो, ये कहाँ का है यार? तो आप सीजेपी प्रोटेस्ट करती है, आप उसे परमिशन देते हो। आप सीए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होता आप उन्हें परमिशन देते हो। हर प्रोटेस्ट के अगेंस्ट आप परमिशन देते हो। जनरल ने पहला प्रोटेस्ट करना चाहा, आपने उनकी परमिशन ही रद्द कर दी। यार बाकी सबके राइट है, मतलब दलित के हुए, ओबीसी के हुए, एससी के हुए, मुस्लिम के हुए, एसटी के हुए, सबके राइट है। सवर्णों का कोई राइट नहीं है। उन्हें मार दो तो मार दो उन्हें, बाद में आप कहोगे यहाँ इंडिया में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप डिस्क्रिमिनेशन तो स्टार्टिंग वहीं से कर रहे हो ना। हर एक जनरल बच्चे को क्या लगता है कि भाई आप करो वरना ना आपको वो कर लेंगे, आप इतना स्कोर करो वरना आप डिटेन कर लेंगे। भाई आप लोग ध्यान रखो, हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये स्थिति है और प्रोटेस्टर्स बोलेंगे, ये बोलेंगे, क्योंकि शाहीन बाग का वो प्रोटेस्ट सबको याद होगा, जब महीनों वहां पर बिरयानी बच रही थी और वहां पर बैठ के सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जबकि वहां लोगों को मालूम भी नहीं था कि सीए और एनआरसी होता क्या है, और प्रोटेस्ट लगातार हो रहा था, महीनों दिन वहां बैठने दिया गया था। इसके बहुत दूर जाने की बात नहीं है, ये जो बार बार सारे प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं, सीजेपी प्रोटेस्ट का उदाहरण दिया जा रहा है कि उस प्रोटेस्ट में क्या कुछ नहीं हुआ वो सबने देखा, और उस प्रोटेस्ट को भी, उन प्रोटेस्टर्स को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया गया। और आज ये जब शांतिपूर्ण तरीके से, देखिए अभी भी पुलिस दिखाइए, कैमरा पर्सन, पुलिस कैसे लाठी डंडे लेकर उन लोगों को भगा रही है, उनके पीछे से जा रही है जैसे उन लोगों ने क्या पाप किया हो अपनी आवाज को उठाकर। और ये सारे सवर्ण जो लोग हैं, इनका यही कहना है कि क्या सवर्णों को इस देश में अपनी बातों को रखने का अधिकार नहीं है? क्या सारे अधिकार कुछ वर्ग को सीमित कर दिए गए हैं? आप क्या सोचते हैं हमें बताइएगा। बाकी जंतर मंतर पर जो भी हो रहा है, पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.